दादा रज्जू आवा हल्कू हल्कू लग रहो। अच्छा काम बन गो ससुर। ऐसा तीर मार लो लग तो है। क्या करो तुमने? अरे करने का मना लो सासू माँ को, मान गई वे। हैं? इतनी जल्दी मान गई? मानने पड़ेगू ना, मानने तो पड़ेगू, आखिर हम उनके लाडली दामाद हैं। नहीं लाडले तो कुछ ज्यादा ही हो तुम, लेकिन जितना हम अपनी मम्मी को जानते हैं ना, हाँ आसानी से समझौता नहीं करती वो। अरे तो तुम्हारी अम्मा जो है यानी कि हमारी सास, बेबी आसानी से मानने वाली पार्टी नहीं है। काफी हाथ पांव जोड़े हमने तब मानी। चलो बढ़िया है। ऐसा दरोगा जी, मानने पड़ेगा। मतलब तुम तो शांति दूत निकले। मेडल देने हैं तुम्हें हमें। मेडल छोड़ो, जो बताओ हाँ। अम्मा कब बोली? क्या बोलेंगी तुम्हारी अम्मा? सोचो। अरे हमने भी मना लो तुम्हारी अम्मा को। अच्छा, और अम्मा मान गई? ऐसा है, इतनी आसानी से मानने वालों में से है नहीं तुम्हारी अम्मा। ठीक है, पहले तो ताने भर भर के दे हमें, कहाँ सुझा दे हमारे, लेकिन हम कम थोड़ी ना, हम तस से मस नहीं बहन, अड़े रहे अपनी बात पे। सही है सही है। वैसे सासू जी भी मानने वाली पार्टी ना आती, हमने काफी मक्खन पॉलिश करी तब जाके मानी। अच्छा, वैसे गोली दी तो ना हमारी मम्मी को, जैसे हमें फंसाते हो गोली देके। ना ना, तुम्हारी मम्मी तना दूसरी पार्टी है, वे आसानी से नहीं मानती। वैसे तुम तो दिल की रानी हो। ऐसा है, हम ना सोचते हैं कि तुम्हारे बिना क्या करते हैं हम। हीरो हो तुम हमारे। तो तुम हमारी हीरोइन हो। हम चाहते हैं कि हमारी हीरोइन की तख्ती लटके, नेम प्लेट बने राजेश सिंह। है वो भैया, और हम चाहते हैं कि हमारे हीरो के नाम की तख्ती लटके। बस आज तुम्हारी अम्मा और हमारी अम्मा जो है ना, मिलके समझदारी से काम लें तब। रज्जू उम्मीद तो यही है, लेकिन चलो छोड़ो, जो यही बात पे सेलिब्रेशन हो जाए तो वो सही है। मतलब दुनिया में भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, तुम अपने मुद्दे से मत हटना, ठीक है? हर बात पे सेलिब्रेशन हो जाए, गुइया सेलिब्रेशन हो जाए। अरे यार ये छोड़ो, हमें काम है। अरे 5 मिनट बैठो, जो काम वाम हो जाएंगे। हाँ, अपने आप हो जाएंगे काम। ना ना, हम चाहते हैं सवेरे की शुरुआत हमारी तुम्हारी आंखन में डूबने से हो। ऐसा है दरोगा जी, सोच तो बढ़िया है तुम्हारी, लेकिन हम लोग उनकी नैया डूबेगी कि तैर के पार निकलेंगे, जो कौन तय करेगा पता है? तुम्हारी अम्मा और हमारी मम्मी। अरे यार हम टेंशन भगा रहे तो हम बुला रहे हैं। ऐसा है, तुम्हारी अम्मा और हमारी मम्मी ना कब एक दूसरे के सामने ऐसे विरोधी पक्ष बन के खड़े हो जाए, कोई नहीं बता सकता है। तो काम खत्म करो, आओ चल के देखें बाहर मामलू कैसे हुए। भगवान जाने कैसे हो, हम तो बस प्रार्थना करें कि हवा जो है ना तुम्हारी दिशा में चले, बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना करो। समदन जी, देखो किसी ना किसी को तो बड़पन दिखाना पड़ेगा। अफसोस तुमसे तो उम्मीद है ना, तो हम ही बड़े बन जाते हैं। ये बात आप बहुत अच्छा बोली। अब ऐसे भी उम्र के हिसाब से ही व्यवहार करना चाहिए। अब ऐसे कहाँ रखा है ऐसे मन मुटाव में। सही कह रहे हैं आप। वैसे भी हम ना ज्यादा देर तक नाराज न रह पाते हैं, हमारे पेट में ना गैस के कारण दर्द होने लगता है, हमारे फेस को ना गिलो चलो जाता हुआ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक हम यहाँ पर हैं ना, आपका फेस का गिलो और इस घर का सुख शांति कहीं नहीं जाने देंगे, सब बरकरार रहेगा। यही तो डर है। बहुत बढ़िया, देख नहीं कैसे भरत मिलाप चल रहा दूंगा को ससुर। इतनी आसानी से नहीं हो रहा जो भरत मिलाप। नानी याद आ गई एक दूसरे को मनवाने में, पर अब लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। वैसे जब बात इतनी क्लियर है गई है, तो तख्ती वाली प्रॉब्लम भी क्लियर कर देते हैं। का है? हाँ कीजिए। वैसे इधर की उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाती है ना। हमको पता है कि आपको आपकी बहू है ना बहुत प्यारी है, हैं? इसीलिए तख्ती पे उसका नाम लगेगा। बहू तो वाकई हमें बहुत ही प्यारी लगती है, लेकिन क्या है कि जो हमारे लड़कों है ना, हपुआ, हमारा अपनों खून है, तो जाहिर है उसी से ज्यादा प्यार होगा। तख्ती तो हपुआ के नाम की लगेगी। अरे ऐसे कैसे लगेगी? कोई गुंडा राज है का? है? अभी उसकी माँ जिंदा है और यहीं बैठी है। यही तो अफसोस है कि उसकी माँ जिंदा होके इतने ही बैठी है, अपने घर में काहे ना बैठी है। गुंडा राज तो तुम चला रहे हो। अरे भाई के ड्रामा लगा रखा है वापस। दादी नानी कुछ काम ही नहीं है, जैसे तख्ती के नाम पे कौन लड़ता है।
नानी की गलती नहीं है, ये दादी की गलती है। कब से मम्मी नानी पे चढ़ रही है। ए, तू चुप बैठ। नानी के चमचे। तख्ती की बात नानी ने चालू करी थी, और अगर तख्ती किसी नाम की लगेगी तो पापा के नाम की लगेगी। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। मेरे दिमाग को तो दही करके रख दो। ठहर जाओ, हम का कह रहे, हम दोनों को दिक्कत नहीं है जब, तो तुम्हारे अपनो खून का या जला रहे। और दूसरी बात, एक काम करो ना, पर्ची बना लो, हम दोनों के नाम की पर्ची बनाओ। जॉन के नाम की निकले पर्ची, बई के नाम की बने तख्ती, वो घर के सामने टंग जाए। कैसी कही? बढ़िया ना सपीटे, इतनी सी अकल दी भगवान ने, वो भी कितने चढ़ने को चली गई। तख्ती तेरे नाम की लगेगी, इतनी सी बात समझ ना रही कि जब दोनों माँ बेटी और खासकर जे बदायूं से जे कल आने आई है, हमारे घर पे कब्जा कर ले। अम्मा जा का बात भाई, मतलब कछु भी हो तुम हमें घसीट लेना बीच में। हमने कब कहो कि हमारे नाम की तख्ती लटका दो, जो ना हो तोता पलगा हुआ है। और ऐसा है कि राजेश लल्ली का इस घर में बराबर का आधा हक है। तो पहला तख्ती दामाद जी का नाम का लगा हुआ है ना, तो दूसरा तख्ती हमारी लल्ली के नाम से ही लगेगा। हाँ देखा लड़ाकों को, हम भी देखते हैं कि हपुआ के नाम के अलावा कौन के नाम की तख्ती लगेगी हमारे घर में। मम्मी के नाम की। लो अब हम का कह रहे, सासू जी एक बार अम्मा की बात मान लो, अगली बार तुम्हारी बात मान लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। कैसी कही? बहुत बढ़िया बेटा, इतने खाओ। ऐसा है दामाद जी, प्रॉब्लम है ना आपकी अम्मा शुरू करी है, समझे। हमारी राजेश ललित कितना कुछ करती है, इसका कोनो नाम नहीं होगा का है? हम और नहीं सहेंगे, बता रहे हैं। तो किन्ने रोको है? रास्ता वो देखो, दरवाजा है, सीधा बदायूं की तरफ जा रहा है, रिक्शा मंगवा ले। जाएंगे, तख्ती लगा के जाएंगे। तख्ती हमारे लाल के नाम की लगेगी बाहर, वो हप्पू सदन फैसला होगा वो। अरे क्या ऐसा फैसला, मेरे तो पल्ले ही ना पड़ रहा। इतनी सी बात का बतंगड़ कौन बनाता है? दादी नानी तू चुप कर बेटा, घर के मामला है, घर की इज्जत का मामला है। हम कौन की ना सुनेंगे। सही कहा चाची। देखा वे नहीं बेटा, तू बोल ना, है खुल के बोल, कौन से ना डरी हो। तेरा स्विच हले बदायूं में है, पर बोल तू खुल के। नहीं मतलब चाची देखिए क्या है, वैसे तो कानूनी तौर पे आप ही का होना चाहिए, लेकिन फिर भी सासू माँ बुजुर्ग औरत ठहरी, तो उनके साथ भी मतलब एक फेयर गेम होना चाहिए। एक काम करते हैं, 5 टेस्ट रख लेते हैं, और 5 में से जो सबसे ज्यादा मतलब कि 3 जीतेगा, कम से कम 3, वो जो है विनर होगा और उसी के नाम की तख्ती लगेगी। कहाँ है सब मंजूर? चलो मंजूर है, हमको भी मंजूर है। देन गेट रेडी फॉर द गेम। और मलाइका तुम जो है स्कोर बोर्ड पे बैठोगी, ताकि जो है मतलब सबको लगेगी फेयर चांस मिल रहे हैं सबको, हैं? मैंने अंकल ऐसा है, मेरे पास बहुत काम रहता है थाने में, तेरी तरह खाली ना घूम रही स्कोर बोर्ड पे बैठूंगी ड्यूटी छोड़ के। बेटा ड्यूटी से भी बड़ी बहुत चीजें होती है। अपने बाप की इज्जत, अपनी दादी की इज्जत, हमारे घर की इज्जत। अब देखेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। लियो फिर जी। जय हिंद नेताजी। आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? एकदम बढ़िया, लेकिन लगता है आपके कमिश्नर की दशा जो है वो खराब चल रही है। अरे उनको क्या दरकार था भाई हमरे बीबी से चिपकने का? कमिश्नर मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान। कमिश्नर साहब आपकी वाइफ से चिपक गए? इतना बड़ा कमिश्नर होके हमारी बीबी से चिपक गया, छोड़ेंगे नहीं। कमिश्नर सर तो ऑलरेडी चिपकू है। रियली? हाँ, लेकिन कमिश्नर साहब आपकी मैडम से कैसे चिपक गए? जो भी हो पहले एफआईआर लिखो। अरे कमिश्नर होगा अपने घर का, लेकिन हरकतें बिल्कुल सड़क छाप वाली। यस दैट आई एग्री सर। लेकिन सर मैं कमिश्नर साहब के खिलाफ एफआईआर कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है मत लिखो, तुमको सस्पेंड करवा देता हूँ। नो स्कोप सर, मैं एफआईआर लिखता हूँ सर। मतलब उसे सर जिसने गलती की है उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए सर, और मैं तो कानून का रक्षक हूँ। यस
एक्सक्यूज मी मैडम, आपका नाम बताएंगी प्लीज? नेहा। यस, तो बताइए मैडम कब और कैसे छेड़ा? यस। नेताजी, शॉपिंग के लिए चलिए ना, देर हो रही है। डार्लिंग, बस 2 मिनट निपटा के फिर चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वाइफ का नाम डार्लिंग है? नहीं, तो फिर आपने डार्लिंग क्यों कहा? अरे हम इनको प्यार से, दुलार से, लव से डार्लिंग कहते हैं, समझा? आई एम सॉरी। ओके सर। FIR, यस सर, FIR लिख कर हो गई सर। मनोहर, मैं हेलो। नेताजी आप, जय हिंद। कैसे हैं आप? हमसे पहले हमारी बीवी का हाल चाल ले लिया है। किस खुशी में चिपक रहे थे? चिपक अच्छा, आप उस दिन की बात कर रहे हैं। नेताजी क्या है कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चुप रहो। तुम्हारे खिलाफ FIR करवा दी है। FIR? रेशमपाल को अरेस्ट कर लो। अरेस्ट? यस सर। सर, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है सर, मुझे आपको अरेस्ट करना होगा सर। मनोहर, चल बे। ले जाओ इसको। I mean, चलिए सर प्लीज। डाल दो उसको। बस नेताजी मैं प्लीज सर, मनोहर प्लीज तुम। आई एम हेल्पलेस सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मनोहर, नेताजी, अरे नेताजी मेरी बात तो सुनिए। जब मैं अपनी बीवी से नहीं चिपकता तो पराई औरत के साथ में मैं कैसे चिपक सकता हूँ, सोचिए। पर हमारी बीवी से चिपकने में देर नहीं लगाई है। माना कि हमारी बीवी खूबसूरत है, जवान है, बहुत अलग है। खैर, मेरी बीवी दिखने में जैसी भी हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे चिपकने की है? लेकिन नेताजी मेरी बेगुनाही का सबूत है मेरे पास। दरोगा हप्पू सिंह, वो भी उस वक्त वहीं पे खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखों से देखा कि मेरा पैर अटक गया था। अगर आपको यकीन न हो तो आप मैडम से पूछ लीजिए। रेशमपाल, वहाँ मेरा बॉडीगार्ड भी मौजूद था। मेरा यकीन कीजिए, वहां पे हप्पू सिंह मौजूद था। आप एक काम कीजिए, हप्पू सिंह को फोन करके यहाँ पे बुलाइए। कम से कम इतनी तो मेरी इज्जत होगी आपकी नजरों में। बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारा वही खाता किस किस गली में खुला है, हमको सब पता है। नेताजी बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। बुलाओ दरोगा हप्पू को। अब तो हप्पू सिंह की ही गवाही मानी जाएगी, वरना रेशमपाल तुम सड़ते रहोगे जेल में। जेल में? नेताजी उसकी नौबत नहीं आएगी। मनोहर, हप्पू को फोन लगाओ और बोलो कि अर्जेंट है। कमिश्नर साहब ने बोला है अर्जेंट। सर, अगर अर्जेंट कहूंगा तो वो 2 घंटे बाद आएंगे सर। अच्छा तो बोलो मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। फिर तो कभी नहीं आएंगे सर। आई मीन, आई ट्राई माय बेस्ट सर। क्या टाइम बेस्ट? हाँ, ये 2 चम्मच रेडी और ये 2 नींबू रेडी। वेनी अंकल, दादी ने नींबू देख लिया ना तो निचोड़ देंगे। ए, छुपा दो। हारने वालों का ना अक्सर यही काम होता है। ए, तू चुप बैठ। किसने कहा पापा हारेंगे? हाँ नहीं तो तू बस रेस स्टार्ट होने दे बेटा, फिर देखियो। क्या देखना है? पापा को क्या देखूं मैं? हैं? अरे सिर्फ हवा भरी हुई अंदर, गुब्बारा है बस गुब्बारा। फिटनेस के नाम पे नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं, जीरो। क्या देखना है?
वैसे एक बात बताऊं तुझे, हाँ जो काम करना है ना वो दौड़ के ना करना है, मतलब धीरे धीरे चलना है बहुत। और बापू बहुत धीरे धीरे सारे काम करता है। दीदी, उसे ना कछुआ छाप चाल बोलते हैं। FYI हैं? फॉर योर इंफॉर्मेशन, हे भगवान। कछुआ खरगोश की कहानी में कछुआ ही जीता था, ठीक है, और खरगोश बस ऐसे ही मुंह देखते रह गया था। रणबीर, तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? रणवीर भैया को यही लगता है कि पापा जीतेंगे, है ना रणवीर भैया? 2 मिनट चैन की सांस ले लूं? तू रहने दे यार, उस पे क्यों थोपती है तू? मैं थोप रही हूँ, तू चुप बैठ। तू थोप रही है। एक बार स्कोर बोर्ड भी चेक कर ले बहनी अंकल, रेडी है वो। देख लिया बिल्कुल बढ़िया है। वह स्कोर बोर्ड से क्या फर्क पड़ता है, साफ साफ है कि हप्पू हारने वाला है। सुनो, देखो सारे लोग ना एक बात का बहुत ध्यान रखना है, एकदम चील की तरह निगाह लगा के रखनी है कि कहीं से भी कोई चीटिंग ना करे, चीटिंग ना करे। ओके? वो तो मुझे पता ही है, पापा 1 नंबर के चीटर है। चील की तरह निगाह लगा के रखनी है कि कहीं से भी कोई चीटिंग ना करे, चीटिंग ना करे। ओके? वो तो मुझे पता ही है, पापा 1 नंबर के चीटर है, तो सबसे पहले नजर उन पे ही रहेगी मेरी। सही बोल रहा है, हप्पू जुगाड़ लगाने में नंबर 1 है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएगा ही। मम्मी भी शॉर्टकट मारने में कम नहीं है, मैं तो उन्हीं पे नजर रखूंगी। चील की तरह। यस भाई देखो ऐसा है, मेरे तो कोई एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत है ना, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। मेरा काम है बस स्कोर बोर्ड पे, ठीक है बहनी अंकल? बस वही करो। रणवीर भैया, कम से कम मम्मी पर नजर तो रख लो, इतना तो कर लो। अरे क्यों रखेगा वो मम्मी पे नजर, जब उसे पता है मम्मी चीटिंग करनी नहीं वाली, पापा पे नजर रखेगा ना वो। क्यों नहीं रखेगा? तू चुप बैठना, मैं बोल रही हूं ना। कोई पे नजर ना रख रहा हूँ, जब मुझको पता ही ना है कि कौन को साथ दूं तो मैं नजर काहे रखूंगा? अरे एक मिनट रणवीर, सबसे पहले जो कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। हमें क्या लगता है तुम्हारे बोर्ड की जरूरत है ना पड़ेगी, गेम में पहले ही जो है क्लियर हो जाएगा कौन विनर है कौन लूजर। नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। रणवीर भैया को एक साइड होना ही पड़ेगा, ऐसे दोनों साइड नहीं रह सकते। अरे ऐसे कैसे दोनों साइड नहीं रह सकते, उसकी मर्जी, वो अपने आप। अबे तेरे को बोला क्या, मैं तो बोल रहा बीच में रणवीर भैया बोलेंगे ना। दोनों अपने मुंह बंद कर लोगे? जब से देख रहा हूँ जाकी साइड बाकी साइड, जाकी साइड बाकी साइड, कितनी बार बोलो है, मुझको ना बताओ, मेरा जीना आराम मत करो। चलो काम पे लगो, काम पे लगो। इरिटेट कर दिया। चलो। अरे इतनी उदास काहे होता हूँ? समझ में नहीं आ रहा है मैं। का समझ में नहीं आ रहा जामे? जो गेम, जो टेस्ट जोन होने वाला है, सो समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, इतनी सी बात को बतंगड़ बना के धर दो। अब सोच रहे थे अम्मा और मम्मी जो है मिलके मामला सुलझा लेंगी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने मामला और उलझा के धर दो है। अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा ना रो, आंसू ना बहाओ, तुम्हारे आंसू कहाँ कीमती हैं। और अम्मा हमारी वैसे भी बहुत बड़ी चेरांद है, वह तुम्हें रोने को बहुत मौका देगी, बर्बाद ना करो आंसू। मजाक सोच रहा है? अरे अभी तो अंदर से रो रहे हैं, सोच रहे थे बात जो है आपस में मिल बांट के सुलह हो जाएगी, लेकिन इनको आपसी मतभेद होगा। घर में जो 2 टीमें बन गई हैं, बंटवारा हो गया है। हमें जो गेम में नहीं समझ में आता है, हमें नहीं इंटरेस्ट है। जामे सही कह रहे हैं, बात तो बहुत आगे बढ़ गई। खैर छोड़ो, देखो जब सबने ठान ली तो अब हमारी का मजाल, सबकी इच्छा है, ठीक है कर लें दो तसल्ली, होने दो कंपटीशन, तसल्ली हो जाएगी ना। हम तो सीधो 100 की एक बात बताएं, तुम्हारे नाम की तख्ती लगे, हम तो यही चाहते हैं बस। हम भी यही चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे नाम की, खाली तुम्हारे नाम की तख्ती लगे। वैसे हमें जो गोटी चम्मच नींबुआ चम्मच को गेम नहीं आता है, हम तो हारेंगे ही वैसे भी। काय हारोगी? नहीं हारोगी कैसे, बाको हम तरीका बता रहे। जब जो प्रतियोगिता शुरू हो ना, तो मैं एक ही चीज पे ध्यान रखने, एक छोर से दूसरे छोर है ना जो दौड़ो, लेकिन दूसरे छोर पे जो सोचो को तो रंग बिरंगी साड़ियन की सेल लगी है, तुम्हारे कदमन में अलग से फुर्ती आ जाएगी। ऐसा तुम्हें मजाक सोच रहे? मजाक नहीं कर रहे हैं, तो काय घबरा रही, जब तोंद लेके तो हम वैसे ही 4 कदम ना दौड़ पाएंगे, जीत जाओगी तुम। काहे नहीं दौड़ पाएंगे? गुंडा मवाली के पीछे तो इनकाउंटर के लिए तुम गोली लेके दौड़ते रहते हो ना, तुम्हारी तो ट्रेनिंग भाई है पुलिसिया, कैसे नहीं जीत पाओगे तुम हमसे? तुम्हारे संग हमारा कौन सा मुकाबला?
ठीक है, मुकाबला उकाबला को घुइया की खेत में, हम तो 100 की सीधी बात चाहती तुम जीतो। यही तो दिक्कत है। ऐसा है दरोगा जी, अगर तुम्हारी मन की भाई ना तब भी हमें बुरे लोग वो, लेकिन हमें जो नहीं इंटरेस्ट है गेम में, हम चाहते हैं तुम्हारे नाम की तख्ती लगे तुम जीतो। खैर छोड़ो, तुम्हारी हमारी अम्मा और बात हमारी तो- मम्मी समझने के लाने तैयार ही नहीं है ना। वो अमर रहो। मनोहर का ही फोन कर लो। हाँ हेलो सर कहाँ हैं आप? दीगे लटम घुइया की खेत में है। कान खोल के एक बात सुन ली, हमें कब फोन करूँ करी ना, पहली बार तेरे मुंह से जय हिंद निकले। का निकले? जय हिंद। अरे यार आई एम सॉरी सर, जय हिंद सर। अब बताइए कहाँ हैं आप? हम घर में हैं, तूने हमें काहे फोन करूँ? व्हाट सर, ड्यूटी का टाइम हो रहा है और आप अब भी घर पर ही हो। सर चौकी कब आओगे सर? आपका वेट हो रहा है यहाँ पर। थाने में हम वेट हो रहा हो, बहुत बढ़िया, जो सुन के हमें अच्छू लगू। थाने में हम वेट बहुत चाहिए। तो को क्या लगता है? सारे हम साधारण आदमी हैं, बड़े लोगों को वेट होता है, समझ गए? कमिश्नर साहब आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए सर, वरना आपकी खैर नहीं। शीशम पर लगाया वेट कर रहा हूँ, कहो खुल के बताना। सर एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ के एक लोकल विधायक ने कमिश्नर साहब के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज की है सर। वो इसलिए कि कमिश्नर साहब ने उनकी वाइफ को छेड़ा, ऐसे नेताजी का कहना है सर। और कमिश्नर साहब का कहना है कि आप ही उनके बेगुनाही के इकलौते चश्मदीद गवाह है सर, इसलिए नेताजी ने आपको बुलाया है सर। उनका कहना है कि आपके गवाही के बाद ही वो कमिश्नर साहब को छोड़ेंगे। यस सर, एंड आई एम सॉरी सर, मुझे मजबूरन कमिश्नर साहब को लॉकअप में बंद करना पड़ा। यस, अब तो आप समझ गए ना सर, तो जल्दी आइए सर और पुलिस की साख बचा लीजिए प्लीज। अरे तो आ रही ना, फोन में घुस के आ जाएगा। सुन, हमें थोड़ी सी टाइम दी, हम तुरंत आ रहे। इतने भी कमरा इतनी फैली, धर फोन। कहा रहे तू फैलू? इन लोगों की शक्ल देख के लग रहा है ये लोग हारने वाले। जावे चमकांडी। बहुत बहुत बढ़िया देवी और सज्जनों, आप लोग इकट्ठा हो गए तो हम लोग गेम शुरू करने जा रहे हैं। गेम के रूल बताने से पहले हम आपको बता दें, हम जो है बेनी प्रसाद बीएलएलबी फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस गेम के अंपायर हैं, और ये जो है मलाइका सिंह, ये स्कोरर है। तालियां। तो शांत हो जाइए, और अब हम आपको बता रहे हैं कि गेम के रूल बहुत ही सख्त हैं, नियम कायदे बिल्कुल एकदम पुख्ता हैं, तो इसलिए गेम में बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगी। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिए, गेम में बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगी। तो गेम ऐसा है कि गेम में आपको सबको, दोनों प्रतियोगियों को एक एक चम्मच दिया जाएगा और एक एक नींबू दिया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिशिंग पॉइंट तक नींबू को चम्मच में लेके मुंह में दबा के ऐसे करके चलते हुए जाना है। जो सबसे पहले जीतेगा वो विजेता कहलाएगा, और जिसके भी चम्मच से अगर गलती से भी नींबू नीचे गिर गया तो वो हम सब की नजरों में गिर जाएगा, यानी कि हार जाएगा। तो तालियां। गेम शुरू करते हैं। अरे नींबू और चम्मच की रेस में हपुआ हमाऊ सबके नींबू निचोड़ देगा, फर्स्ट आएगा। हाँ, दामाद जी एक कमरे से दूसरा कमरा तक दौड़ ले, उहे बहुत बड़ा बात है। रेस तो हमारी लल्ली ही जीतेगी। डर के रहिएगा। वैसे दामाद जी किधर? अरे आ गए। हमें तो ना अर्जेंट बात करनी है सबसे। अरे यार तुम जल्दी बोलो ना, कि गेम एकदम शुरू होना है, टाइम खराब कर रहे हो तुम। तुम्हारे टाइम की ऐसी तैसी, हम कह रहे सारे में जरूरी काम है तो जरूरी है ना, बीच में कूद रहो। अच्छा कोई बात नहीं, दे देना बहनी तो बोलो। दे दे 5 मिनट, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ रहा। बोलो ना अब। हम जो कह रहे कि हमें अर्जेंट काम से तो ना थाने है जाने। नहीं 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 जा सकते। पहले आपको ये गेम खत्म करना होगा, उसके बाद आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं आपका, चलो आ जाओ। अरे बेटा बात समझ, बाप की। मनोहर को आनंद फानंद में फोन आओ है, अम्मा
कमिश्नर साहब कछु ऊटपटांग केस में फंस गए, मंत्री जी ने जाने का राय तो फैलाओ। अब जब दरोगा हप्पू सिंह पहुंचेंगे, गवाही देंगे, तभी रेशम पला बाहर आए वो। है लेकिन एक सेकंड, किसने शिकायत कर दी कमिश्नर सर की? नहीं नहीं दरोगा जी, यदि ऐसी बात है ना तो तुम जाओ, गेम रेस बाद में हो जाएगी, जाओ जाओ। अरे देखिए समधन जी, दामाद जी खेल शुरू होने के पहले ही मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मैदान ना छोड़ रहे, ड्यूटी है। इधर की उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाती है। आपका ना ये चेहरा देखकर साफ साफ लग रहा है कि आप बहाना बना के भाग रहे हैं। देखा बुआ, जब इन लोगन को इतनी मिर्ची लग रही है ना, तो अभी ना जब बाद में चले जाइयो रेस जीतने के बाद। ना ना अम्मा, हम खेल से मना नहीं कर रहे। हम तो जो कह रहे हैं कि भैया एक बार जाएंगे, लौट के आएंगे, ये फिर दौड़ लेंगे। कान खोल के सुन ले, अगर तूने जा घर की दहलीज पार की ना, एक कदम भी आगे रखा ना तो अपनी अम्मा का मरा हुआ मुंह देखेगा। तो को हमारे दूध के कर्ज को बास दो। अरे अम्मा तुम जो बार बार बीच में दूध को कर्ज, जो कर्ज काहे ले आती? ठीक है, तो को बचपन में दूध ही पिलाओ है, छाछ ना पिलाओ है, तो दूध को ही कर्ज देना पड़ेगा ना तो को। अरे जाने दीजिए समधन जी, होता है। जब धुरंधर खिलाड़ी सामने हो ना तो ऐसा ही होता है। साफ साफ पता चल रहा है कि दामाद जी डर के भाग रहे हैं। समधन जी, ना हमारा लाल डरतो है, ना उसकी अम्मा डरती है। हपुआ जिस चम्मच और नींबू की रेस में सबके नींबू निचोड़ देगो, हाँ बाके बाद जाएगो, तो को हमारे दूध के कर्ज को बास दो। अब चाय बिस्किट ही खाते रहोगे क्या? सुनो, मुझे ज्वेलरी लेने जाना है। अरे डार्लिंग चलेंगे, बस ये रेशमपाल जी का मैटर वो तो सॉल्व कर ले। ए मनोहर जी सर। हप्पू सिंह तो आया नहीं, मतलब उसको रेशमपाल को बचाने का कोई इरादा नहीं है। यस, आई फील द सेम सर। लगता है कमिश्नर साहब जेल में ही सड़ेंगे। नेताजी हप्पू सच का साथ जरूर देगा, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। रेस्पेक्ट, इतनी रेस्पेक्ट कि अपनी शक्ल तक दिखाने नहीं आया। एक मिनट मनोहर, हप्पू से बात हुई? जी सर, बात तो हुई थी सर। तुमने क्या बोला? मैंने कहा कि कमिश्नर साहब की लगी पड़ी हुई है तो जल्दी आइए। आई एम सॉरी सर, मतलब मुझे ऐसे इमरजेंसी में बोलना पड़ा सर। ठीक है। उसने क्या कहा? हप्पू ने क्या कहा? सर उन्होंने कहा कि निकल रहे हैं, वो किसी भी वक्त टपक सकते हैं सर। डार्लिंग, गर्मी के मारे मेरा मेकअप बिल्कुल खराब हो रहा है, कुछ तो करो ना। भेषम सिंह, देख रहे हो हमारी पत्नी को कितनी परेशानी हो रही है, सब तुम्हारी वजह से। नेताजी एक बार हप्पू को आ जाने दो, सारी बातें साफ हो जाएंगी। मनोहर दोबारा फोन लगाओ। ओके सर, लगाता हूँ। सर उठाया? रिंग जा रही है सर, उठा नहीं रहे। अरे नहीं उठा तो ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है जैसे उठा लिया हो फोन? डार्लिंग, जूस मंगाओ ना मेरे लिए। मनोहर, मैडम को जूस पिलाओ। अरे संपाल, पत्नी हमारी, जूस तुम मंगाओगे? मनोहर, मैडम के लिए जूस मंगाइए। यस सर। हप्पू का आता भी नहीं, पता भी नहीं, और वेट नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं। नेताजी एक मिनट, एक चांस मुझे दे दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए।
मैं क्या करूंगा, अपने फोन से हप्पू को फोन करूंगा। जैसे ही मेरा नाम उसके फोन पे आएगा, वो तो क्या उसका बाप भी उठाएगा, देख लेना आप। एक परमिशन, एक चांस। हर बात बीवी से पूछता है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू।